आपके हॉरोस्कोप में बहुत तरीके के योगों का निर्माण होता है, जिसमें से एक जो योग होता है वह होता है लक्ष्मी नारायण योग। ये योग जो है आपके जीवन में धन संपदा को लेकर आता है, प्रॉपर्टीज को लेकर आता है, लग्जरीज को क्रिएट करता है। अब दोस्तों, इसको देखना कैसे है? देखिए, जब भी हॉरोस्कोप में बुध और शुक्र एक साथ युति करते हैं, यानी एक साथ एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में इस योग का निर्माण होता है। देखिए, जब ये युति कर लेते हैं, युति करना क्या हुआ? देखिए, आपने इसको डिग्री वाइज चेक करना है। जब भी ये 5 डिग्री के अंतराल में आ जाते हैं, मान लीजिए शुक्र जो है वह 10 डिग्री पर है और जो बुध ग्रह है वह 5 से लेकर 15 डिग्री के अंदर, यानी शुक्र के 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे आ जाता है, तो ये आपके हॉरोस्कोप में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है। अब देखिए, जैसे कि बात से ही बोला जा रहा है कि लक्ष्मी और नारायण, जब भी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के साथ आपके घर में आती है, तो वो बहुत सारी सुख सुविधाएं, संपदा और प्रॉपर्टी को क्रिएट करती है, यानी लग्जरीज को लेकर आती है। क्योंकि जो विष्णु जी हैं वह सृजन करता है, जो बुध प्लैनेट से देखे जाते हैं, और जो शुक्र है, लक्ष्मी माँ है, वह हमारे जीवन में पैसे के लिए देखी जाती है, धन संपदा के लिए देखी जाती है। हमारा अट्रैक्शन, प्रेम, रिलेशनशिप शुक्र ग्रह ही जिम्मेदार है। तो जब भी ये दोनों प्लैनेट आपकी हॉरोस्कोप में, यानी 12 भावों में किसी भी भाव में बैठ जाते हैं, तो आपकी हॉरोस्कोप में जो है वह लक्ष्मी नारायण योग घटित हो जाता है। इसको आपने अपनी हॉरोस्कोप में डिग्री वाइज जरूर जांच लेना है, क्या डिग्री वाइज जो है वह हॉरोस्कोप में साथ में बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण योग जो है वह घटित हो जाता है। अब देखिए, आपके हॉरोस्कोप में अलग अलग भाव में इस योग के क्या रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। देखिए, यदि ये पहले भाव में बनता है, लक्ष्मी नारायण योग यदि पहले भाव में बनता है, तो ऐसा व्यक्ति पैदा होने से पहले ही, यानी जब यह बच्चा कंसीव हुआ है, तो इसके माँ बाप के पास ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाता है, और जो बच्चा है वो लग्जरीज में पैदा होता है, यानी धन संपदा में ही पैदा होता है। और जब यह जो योग है वह दूसरे भाव में घटित होता है, तो ऐसे में व्यक्ति का बैंक बैलेंस बहुत हाई होता है, व्यक्ति के पास सेविंग बहुत ज़्यादा होती है, और तो और व्यक्ति को अपने एंसेस्टर से प्रॉपर्टीज भी प्राप्त होती है। और यदि यह योग जो है वो तीसरे भाव में बन रहा है, तो व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी बातचीत से, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर प्रभावित करता है, और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतता है, जिससे यह योग जो है वह घटित होता है, और व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति जो है वह आकर्षित होती है। और यदि यह योग चौथे भाव में बनता है, तो चौथे भाव में जो चंद्रमा का भाव माना गया है, इस भाव में व्यक्ति को हर प्रकार का सुख जो है मिलता है। वह माँ से हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी माँ से वह प्यार को पाता है, और इनसे सुख संपत्ति को भी लेता है। इसी तरह यह योग यदि 5वें भाव में बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा हायर जाता है, और अपने जीवन में लग्जरीज को क्रिएट करता है। जैसा कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग जो हैं, जो एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से नाम, यश और धन संपत्ति को आकर्षित किया है अपने जीवन में, अपनी एजुकेशन के द्वारा। इसी तरह ये योग जब भी छठे भाव में बन जाता है, तो छठे भाव में ऐसा व्यक्ति दुश्मनों पर विजय प्राप्त करके, यानी कोर्ट केसेस में भी वह विजयी होता है, और अपने दुश्मन से भी वह पैसे को आकर्षित कर लेता है, यानी धन संपदा को खींच लेता है। इसी तरीके से यदि ये योग 7वें भाव में बन रहा है, तो 7वां भाव आपका स्पाउस का होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा लग्जरी क्रिएट करता है या लेता है, या धन संपदा उसके घर में उसके स्पाउस से उसको प्राप्त होती है। इसी तरीके से यदि यह योग 8वें भाव में बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं, लग्जरीज मिलती हैं, और महंगी महंगी आइटम मिलती हैं। इसी तरीके से यदि यह जो योग है 9वें भाव में हो रहा है, तो लक्ष्मी नारायण योग जब भी 9वें भाव में बन जाता है, तो व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों से, यानी धार्मिक कार्यों को करके अपने जीवन में लग्जरी और अबंडेंस को क्रिएट करता है, जैसे कि हमारे संत और महात्मा। ठीक है जी। और जो भी हमारे मंदिर हैं, वह सब
यहाँ से 9वें भाव से देखे जाते हैं और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग जिस व्यक्ति का बन जाता है तो वह इन कामों से पैसे को आकर्षित करता है, धन संपदा को, लग्जरी को क्रिएट करता है। इसी तरीके से यदि यह योग आपके 10वें भाव में बन गया है तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्यस्थल में या अपनी बिजनेस में या अपनी नौकरी में ही अबंडेंस को क्रिएट करता है और बहुत सारा पैसा क्रिएट करता है अपने जीवन में। और यदि यह योग 11वें भाव में बन जाता है तो 11वें भाव का यह योग सबसे बेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति हर दिशा से, हर रिश्ते से, हर कार्य से ही लाभों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यदि यह योग 12वें भाव में बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने विदेशी संबंधों से या विदेश में जाकर बहुत ज़्यादा लग्जरीज को क्रिएट करता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हॉस्पिटलों से या फिर कोर्ट के बड़े बड़े जो जज हैं उनके जो हॉरोस्कोप में है वह 12वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग का क्रिएशन हो रहा है, तभी वो ऐसी हायर पोस्टिस पे हैं या फिर ऐसे हायर लग्जरी और अबंडेंस को क्रिएट कर पा रहे हैं अपने जीवन में। देखिए, अब बहुत बार क्या देखा गया है कि लक्ष्मी नारायण योग तो बन रहा है, क्योंकि जो प्लैनेट की सीरीज है अगर हम उसमें देखेंगे तो सूर्य के जस्ट बाद ही बुध है और देन शुक्र है। तो ये तीनों प्लैनेट ही जो हैं वह आपस में साथ में चल रहे होते हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि बुध और शुक्र आपस में साथ में चल रहे हैं सूर्य के, तो इनका योग होना यानी इनका मिलन होना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को लाता है। तो क्या सभी अपने जीवन में लग्जरी क्रिएट कर पा रहे हैं? क्या सभी अपने जीवन में अबंडेंस को ला पा रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लॉज लगते हैं, यानी बहुत सारे पैरामीटर को चेक करना होता है इन योगों के लिए। सबसे पहले तो आपको दशाएं ही देखनी होती है। यदि आपके जीवन में बुध और शुक्र की दशाएं ही नहीं हैं तो आप लग्जरी और अबंडेंस को क्रिएट कैसे करेंगे? और मान लीजिए जो ये बुध और शुक्र हैं ये युति बनाकर या फिर आपस में जहां पे बैठे हुए हैं ये ऐसे साइन में बैठ गए हैं, जिस साइन का जो प्लेनेट है वह नेगेटिविटी लिए हुए है आपकी हॉरोस्कोप में, तब भी आपको आपके जीवन में इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट है वह नहीं मिलते हैं। और दूसरा, यदि सूर्य के बहुत ज्यादा संपर्क में आ जाते हैं, यानी ये जो प्लैनेट बैठे हुए हैं बुध और शुक्र, यदि ये सूर्य के भी पास चले जाते हैं, यानी सूर्य भी इन्हीं के भाव में आ गया है और डिग्री वाइज भी इनको टच कर रहा है या फिर इनके साथ ही संबंधित हो रहा है, तो ऐसे में कुछ जो सूर्य है वह अपने ताप से शुक्र को जला देता है। ठीक है, तो ऐसे में भी इस योग के अच्छे परिणाम व्यक्ति को जीवन में नहीं मिल रहे होते। ओवरऑल ये योग जो होता है वो लग्जरी, अबंडेंस, धन संपत्ति और कितना वैभव, यश आप अपने जीवन में क्रिएट करेंगे उसके लिए देखा जाता है। और मान लीजिए ये सारे पैरामीटर पर सही बैठ रहा है और आपके अच्छे घरों में यह बैठा हुआ है और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप शुक्र की रेमेडी को करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन गायों को हरा चारा खिला सकते हैं। देखिए, हरा रंग बुध का होता है और गायें जो होती हैं वो शुक्र से देखी जाती है। जब भी आप गायों को हरा चारा जाकर खिलाते हैं तो आप अपने जीवन में इस योग को घटित करते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसको अपने जीवन में पैसे से संबंधित या जीवन को चलाने से संबंधित जो बेसिक्स नीड्स हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ऐसे में भी वह इन उपायों को करके इसका लाभ ले सकता है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।